-10 वोल्ट डीसी सेट किए हैं। जब भी ये शाफ्ट रोटेट करेगा प्रोजेक्शन क्या होगा, इससे दूर जाएगा। तो जैसे ही ये इससे दूर हटेगा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। और फिर जब इसके सामने आएगा तो वोल्टेज घटेगा। तो मतलब ईच रोटेशन में एक पल्स लेगा ये इस तरह से, और जितना स्पीड से चलेगा उतना स्पीड पल्स चलेगा। इसका काउंट ऑफ पल्स से हम पता कर सकते हैं रोटेशन ऑफ स्पीड। तो इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, स्पीड का मेजरमेंट यूनिट होगा, बोल सकते हैं मतलब रिपीट पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। तो किसी में प्रोजेक्शन बनाता है, किसी में क्या करता है, नॉच बना देता है। क्या करता है, गड्ढा कर देता है सांप में। तो जब भी ये सेट क्या किया, जब गड्ढा ये सांप को दूर रखते, इसमें तरीका ये है, अगर प्रोजेक्शन होगा तो प्रोजेक्शन प्रॉप के सामने होना चाहिए एडजस्टमेंट करते समय। इसमें अगर नॉच है तो नॉच जो है सांप ये प्रॉप से दूर होना चाहिए एडजस्टमेंट करते समय। क्लियर हो गया। जैसे ही ये नॉच इसके सामने आएगा क्या होगा, वोल्टेज आपका बढ़ेगा, और दूर जाएगा तो वोल्टेज घटेगा। तो ईच टाइम ये इसको पार करेगा एक पल्स जनरेट होगा। तो उस पल्स को काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि आपका रोटेशन का मतलब शाफ्ट का स्पीड क्या है। जल्दी से उतार लो। इंजन में इंटरनल पार्ट में रोटेट वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो कहाँ होता है, एक्सटर्नल बॉडी में भी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो हमारा कुछ इस तरह का प्रॉब आता है जिसको जैसे कोई छोटा पंप है, ठीक है, छोटा पंप वगैरह है, तो उसमें प्रॉब लगाना तो मुश्किल होता है। तो उसके जगह में ये वेलोसिटी मीटर वगैरह लगाया जाता है। छोटा मोटर है तो उसके लिए क्या लगा देगा, वेलोसिटी मीटर, वेलोसिटी या एक्सेलेरोमीटर। हाई स्पीड मोटर्स है तो एक्सेलेरोमीटर लगाएगा, और नॉर्मल है तो आपका वेलोसिटी मीटर लगाएगा। ठीक है। तो वेलोसिटी मीटर को क्या क्या दिया जाता है, डायरेक्ट उसके बॉडी में ही टाइट कर दिया जाता है। जैसे इंजन है मेरा गाड़ी का, तो इंजन के ऊपर ही अगर हम टाइट कर दें, और जब देखते हैं हम लोग क्या है कि जब नॉर्मल वाइब्रेशन है तो इंजन कम वाइब्रेट करता है। जब आपका इंजन में आपका ज़्यादा इंटरनल वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होता है तो एक्सटर्नल बॉडी भी ज़्यादा हिलता है। तो अगर हम बॉडी पे कहीं मेजरमेंट कर लें तो हम पता कर सकते हैं कि इंटरनल वाइब्रेशन ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो इसको उसी तरह से लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी मीटर में आपका दो मैग्नेट होता है, दो मैग्नेट के बीच में कॉइल होता है। तो जब ये कोई वाइब्रेशन नहीं है बॉडी में, और मैग्नेट जो होता है कि स्प्रिंग के ऊपर होता है, तो जब कोई वाइब्रेशन नहीं है तो जो कॉइल जो होता है वो स्प्रिंग के ऊपर होता है। तो जो कोई वाइब्रेशन नहीं है तो कॉइल क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। जब वाइब्रेशन होता है तो कॉइल मूव करता है, किसमें, मैग्नेट के बीच में। तो कॉइल में क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से आपका एक्सेलेरोमीटर है। एक्सेलेरोमीटर में पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल लिया जाता है और उसके ऊपर में कुछ वेट रखा जाता है। ठीक है। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो वेट की वजह से कंप्रेस अनकंप्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो उसी वोल्टेज को मेजर करके हम, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा जनरेशन ऑफ वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज को मेजर करके हम पता कर सकते हैं आपका वाइब्रेशन कितना है। इसमें जो है आपका 2 वायर आएगा, 3 वायर आएगा। ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए इसके एक शेकर टेबल आता है, आपके पास अगर है तो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको जस्ट क्या करेंगे, टाइटनेस चेक कर लेंगे, कनेक्शन का टाइटनेस यही चेक किया जा सकता है, या फिर आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और दूसरा लगा के देखेंगे कि आप मेरा मेजरमेंट कैसा है। अगर दूसरा में भी मेरे को सेम प्रॉब्लम मिल रहा है तो मतलब एक्चुअल वाइब्रेशन है। ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग ऑफ ये लिख लो, वाइब्रेशन करने के लिए क्या इवन इसमें क्या बताए थे आप लोग को कि जब हम लोग इसका कर रहे थे तो
जो मैग्नेटिक टाइप ऑफ वाइब्रेशन बहुत जब रेडियल वाइब्रेशन का हम लिखा रहे थे तो क्या बताएं आप लोगों को कि रेडियल वाइब्रेशन करते समय अगर प्रॉप जो मेरा मोटर में लगा हुआ होगा उस प्रॉप को हम नहीं हटाएंगे, क्या करेंगे, नहीं डिस्कनेक्ट। जैसे यहाँ पे प्रॉप कनेक्टेड है, देखो ये जो है यहाँ से सारा केबल, ये जो केबल सब देखो अलग अलग प्रॉक्सीमीटर है यहाँ पे, इसमें एक जंक्शन बॉक्स में है, नॉर्मली जंक्शन बॉक्स में होगा या अलग से भी हो सकता है, इस तरह का बॉक्स में भी प्रॉक्सीमीटर लगता है। तो यहाँ से केबल कहाँ जा रहा है, ये जो बॉक्स है इधर जा रहा है, उधर भी एक ये होगा। तो अभी हम क्या किए हैं, अगर हमको ये करना है लूप सिमुलेशन करना है तो हम प्रॉप को यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। मान लो कि प्रॉप कहाँ है मेरा, ये देखो ये जो है प्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला बॉक्स दिख रहा है इधर एक प्रॉप लगा हुआ है और उधर एक प्रॉप लगा हुआ है। तो उसको हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं करते क्योंकि उसको डिस्कनेक्ट करने का मतलब है फिर से आपको प्रॉप को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक्सटेंशन केबल जो प्रॉक्सीमीटर से उसमें जा रहा था उसको डिस्कनेक्ट किए और यहाँ पर ये जो है हम एक लेके आए हैं, क्या, स्टोर से स्पेयर केबल और प्रॉप लेके आ जाएंगे, उसको टीके के साथ कनेक्ट करेंगे और लूप को सिमुलेट करके देख लेंगे मेरा लूप सही है या नहीं। अगर आप रेडियल का लूप सिमुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉप यहाँ पे लगाएंगे वॉबलेटर के सेंटर में। अगर आप स्पीड का कर रहे हैं तो प्रॉप इधर साइड में लगाएंगे। तो ये जो वॉबलेटर है, वॉबलेटर का साइड में एक होल है, तो क्या करते हैं, होल को दूर रखेंगे और 9 वोल्ट एडजस्ट कर देंगे। जब वॉबलेटर रोटेट होगा तो ईच टाइम वॉबलेटर क्या होगा, प्रॉप ये जो होल है प्रॉप को क्रॉस करेगा, तो प्रॉप को क्रॉस करेगा तो वहां पे पल्स जनरेट होगा, तो उस पल्स के मेजर करके उस पल्स को मेजर करके क्या दिखाएगा हमको, आरपीएम दिखा देगा। तो लूप सिमुलेशन करते समय हम उसी तरह से करते हैं। तो मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यहाँ पे देखिए तो ये वॉबलेटर घूम रहा है, अभी हमको फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कितना, 16 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है क्योंकि वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब अगर हम इसका वॉबलेटर का स्पीड बढ़ाते हैं तो यहाँ मेरा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करके हमको क्या बता देगा, ठीक है, स्पीड बता देगा। देखो स्पीड, वॉबलेटर का स्पीड बढ़ाएं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। क्लियर। तो ये वॉबलेटर जैसे यहाँ पे कैसे लगाया, तो इस तरह से लगा कि आप क्या कर सकते हैं,